तो ड्राइंग शुरू करने से पहले मैं अपने टूल्स के बारे में बता देता हूँ। मैं A4 साइज़ का पेपर यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्मल पेपर है। और पेंसिल में मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, और इस मैकेनिकल पेंसिल में मैं HB का वो लेड यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो साइटामा को ड्रॉ करने का ये तरीका है वो एनाटॉमी बेस्ड है, तो ये काफ़ी बढ़िया तरीका है। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को ज़रा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम यहाँ पे सर्कल के टॉप से स्टार्ट करेंगे ड्राइंग ड्रॉ करना। तो यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये पेपर का सेंटर पार्ट है, हम थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ ही ड्रॉ करेंगे क्योंकि यहाँ पे उसकी केप भी ड्रॉ करने वाले हैं हम। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए मैं बिल्कुल फ्री हैंडेडली ड्रॉ कर रहा हूँ। आप किसी कॉइन का भी यूज़ कर सकते हो। वैसे सर्कल बनाना मुझे भी पसंद नहीं है, मेरा हैंड थोड़ा शेकी है, तो सर्कल मैं भी स्टेबल ड्रॉ नहीं कर पाता एक बार में। काफ़ी आर्टिस्ट जो सर्कल है वो एक ही बार में ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे करके लेकिन मेरा हैंड जो है वो थोड़ा शेकी है, तो मैं एकदम से ड्रॉ नहीं कर पाता। ये इरेज कर देता हूँ। और हाँ, क्योंकि हम अभी एक एनाटॉमी का फर्स्ट पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, गाइडलाइन, तो इसीलिए आप जब स्ट्रोक्स करोगे तो पेंसिल को बिल्कुल लाइटली होल्ड करना, क्योंकि हमें इनको फिर बाद में इरेज भी करना है। तो अगर आपने अभी प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करा तो ये डार्क स्ट्रोक आ जाएंगे और बाद में फिर इरेज करना मुश्किल हो जाएगा इनको। तो जितना हो सके आपको हल्के स्ट्रोक्स ही लगाने हैं ताकि ये बाद में इजीली इरेज हो जाए। तो यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लिया है, अब हमें इसके सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है सर्कल के बिल्कुल सेंटर पे। मैं इसके लिए रेड पेंसिल का यूज़ करूँगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि उस लाइन के अलावा भी हमें और लाइंस ड्रॉ करनी है, इसकी वजह से डिफरेंस करना इजी हो जाएगा। क्योंकि साइटामा का जो हेड है वो थोड़ा सा टिल्टेड होने वाला है, जिसकी वजह से हमें इस लाइन के बेसिस पे नहीं, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है और थोड़ी सी टिल्ट लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये सेंटर लाइन मैंने रेड कलर की इसलिए ड्रॉ करी थी ताकि आपको इससे अंदाज़ा मिल जाए कि हमें कितना टिल्ट करना है, और सेंटर पार्ट यहाँ पे आना चाहिए। तो इस लाइन को हम थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड कर देंगे क्योंकि हम चिन वगैरह भी ड्रॉ करनी है फिर। उसके बाद हमें यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करनी है। मैं एक और एग्जांपल के लिए एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे रेड कलर से। तो यहाँ पे इस रेड लाइन से बिल्कुल ऐसा एक क्रॉस बनेगा। इसी क्रॉस को ध्यान में रखते हुए हमें लाइन को जो है वो हल्का सा टिल्ट करना है। तो मैंने वर्टिकल वाला कर दिया, अब हॉरिजॉन्टल वाला भी करना है यहाँ से। असल में हमें रेड लाइन से कोई मतलब नहीं है, हमें उसको बाद में इरेज भी कर देना है। मैंने वो बस एग्जांपल के लिए ड्रॉ करा था ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पे स्पेस कम है तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो अभी मैं इरेज कर देता हूँ इस लाइन को। अब ये बहुत ही ईजी स्टेप था जो आपको अभी फॉलो करने हैं। यहाँ पे आपको मिड पे एक मार्क करना है, इस यहाँ के इस सेंटर से और ये बॉटम के बीच में यहाँ पे। ध्यान रखना कि ये जो मार्क करा है ये इन दोनों के बिल्कुल बीच में करा है, और ये जो डिस्टेंस है ना, ये सेम डिस्टेंस हमें नीचे लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे एक मार्क करना है। तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। और याद रहे बिल्कुल लाइटली स्ट्रोक्स लेनी है हमें, बिल्कुल भी पेंसिल को प्रेस नहीं करना है वरना बाद में इरेज करने में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ करना है ऐसे, बिल्कुल जैसे जितना टिल्ट ये वाली लाइन है ना उतना ही टिल्ट ये वाला भी लाइन होगा। फिर हमें एक और लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे सर्कल के बॉटम पे। यहाँ पे हमें एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है बिल्कुल। ध्यान रहे कि ये जो दोनों लाइन ड्रॉ करी है ना मैंने, ये थोड़ा सा नैरो हो रहा है जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल बिल्कुल नहीं है, ये थोड़ा सा नैरो आ रहा है ऐसे। ठीक है। उसके बाद साइटामा की जो चिन होगी वो यहाँ पे होगी ऐसे, और हमें इस कॉर्नर से एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें साइटामा का जो हेड है वो ड्रॉ करना है, और इसका हेड ड्रॉ करना तो काफ़ी इजी है। हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेज़र करना है, और यही सेम डिस्टेंस हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो यहाँ से हम एक इसका जो हेड है वो ड्रॉ करेंगे।
अभी आपको इसका हेड थोड़ा लंबा लग रहा होगा, उसका रीज़न ये है कि अभी हमने इसके कान ड्रॉ नहीं किए हैं। जब हम इसके कान ड्रॉ करेंगे तब इसका असली शेप नज़र आएगा। तो इसके कान हम ड्रॉ करेंगे इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे दोनों तरफ, और बिल्कुल इस वाले लाइन तक। आप गलतियाँ बहुत कम से कम करोगे आप अगर आप इस मेथड से ड्रॉ करोगे, इसीलिए मैंने कहा था कि बिल्कुल ध्यान से देखना। और अगर आपने एक बार इसको अच्छे से समझ लिया ना, तो आप फिर बिना रेफरेंस के इसको ड्रॉ कर पाओगे बाद में ईज़िली। मतलब बिना वीडियो को देखे भी ड्रॉ कर पाओगे फिर बाद में। इसीलिए मैं यहाँ पे सबके मेजरमेंट्स आपको परफेक्टली यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे कि इसके हेड का जो यहाँ पे हमने कर्व ड्रॉ किया है, उसका डिस्टेंस जो है वो सर्कल के टॉप से लेके यहाँ के सेंटर के इक्वल होना चाहिए। और इसका जो चिन ड्रॉ करा था हमने, वो इन दोनों डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। तो ये सब चीज़ जब आपको याद हो जाएंगी तब आपको बाद में इसको बिना रेफरेंस के ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप इस तरीके से थोड़ा इसको इजी बना सकते हो कि यहाँ पे एक कर्व है, यहाँ पे ये थोड़ा डाउनवर्ड जा रहा है यहाँ से, उसके बाद यहाँ पे एक कर्व है, फिर ये, और फिर इस लाइन के इक्वल यहाँ से हम एक बेंड लाएंगे इसमें ऐसे, और फिर यहाँ पे इसके नीचे फिर टच कर देंगे। अब इसके जॉ लाइन जो है वो हम अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा इसको और विजिबल बना देते हैं। ये जो कॉर्नर्स है इसको हम थोड़ा सा राउंड कर देंगे, ये इसकी जॉ लाइंस है। पर मैंने पेंसिल कुछ ज़्यादा ही चला दिया, अभी मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। तो हेड तो यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हमें इसके बाकी के गाइडलाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम डिटेलिंग्स पे आएंगे जब हम इसके आइज़ वगैरह ड्रॉ करेंगे। उससे पहले हम इसके पूरा जो बॉडी का एनाटमी है वो ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है ना, वही डिस्टेंस यहाँ पे लेना है आपको। और ये इसकी नेक है, नेक की गाइडलाइन ड्रॉ करी है हमने यहाँ पे। और ये थोड़ा इसकी शोल्डर है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे इसके शोल्डर्स ड्रॉ करने हैं। तो शोल्डर के लिए हम यहाँ पे दो सर्कल ड्रॉ कर लेंगे दोनों तरफ। तो शायद आपके दिमाग में अभी ये भी आया होगा कि ये कितना वाइड होना चाहिए, ये जो लाइन अभी मैंने ड्रॉ करी है। तो इसके शोल्डर की जो विड्थ है ना, वो असल में होगी ये जो हमने सर्कल ड्रॉ करा था, और ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ की है ना, इससे डबल होना चाहिए। मैंने वैसे तो ये रैंडमली बिल्कुल फ्री हैंडेडली ड्रॉ करा है। तो ये मैं अगर मैं मेज़र करता हूँ तो ये इसकी जो विड्थ है ये मतलब 2.5 है। 2.5 कई बार फिर भी काफ़ी लोग जानना चाहते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए। और इसका जो डिस्टेंस है वो लगभग 5 के आसपास होना चाहिए। तो बेसिकली शोल्डर की जो विड्थ होगी वो हेड के विड्थ के डबल होगी। तो बस इतना ध्यान में रखना, बाकी इतना मेज़र वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम इसकी जो चेस्ट वाला पार्ट है ना, रिब्स, वो ड्रॉ करेंगे। तो इसकी लोअर बॉडी यानी कि इसके चेस्ट का जो ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये आपको कैसे पता करना है, ये हमें हेड का डिस्टेंस पहले मार्क कर लेना है। तो ये है साइटामा के हेड का साइज़, और फिर हमें वही साइज़ नीचे फिर मेज़र करना है। तो हमें ये जो कर्व है ना, ये हमें यहीं से ड्रॉ करनी है। मैंने थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं। हमने बॉडी के मिड वाला पार्ट ड्रॉ कर लिया, अब इसकी लोअर बॉडी ड्रॉ करेंगे। तो जब हम ये लोअर बॉडी ड्रॉ कर रहे होंगे तो आप ये एक चीज़ ध्यान में रखना कि इसकी जो विड्थ होगी ना, ये इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये इसी के इक्वल होना चाहिए। अब हम इसके लेग्स की गाइडलाइन है वो ड्रॉ करेंगे। तो हमने साइडामा का हेड ड्रॉ किया था तो वो हल्का सा टिल्ट ड्रॉ किया था, लेकिन उसके बाद जब हम इसकी बॉडी ड्रॉ करेंगे ना, तो वो बिल्कुल हम स्ट्रेट ड्रॉ करनी है। ये यहाँ पे इसकी एल्बो आ जाएगी।
तो बेसिकली जब आप साइटामा जब A4 साइज़ के पेपर पे ड्रॉ करोगे ना, तो ये पूरे के पूरे पेपर पे आ जाएगा। तो आपको इसके पैरों का इसके पैरों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नीचे कहाँ तक ड्रॉ करना है। आपको बस नीचे पूरा पेपर के एंड तक ड्रॉ कर देना है इसके पैर को। और इसके ये जो नीज़ है ना, यहाँ इसके इन दोनों के इस लाइन के बिल्कुल बीच पे मार्क कर देना है, तो यहाँ पे इसके नीज़ आ जाएंगे। तो साइटामा का जो फुल बॉडी का एनाटॉमी का फर्स्ट स्टेप जो था वो कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद हम इसके ऊपर इसकी बॉडी ड्रॉ करेंगे। और फिर बॉडी ड्रॉ करने के बाद हम उसके ऊपर इसकी जो क्लोथ्स हैं, इसके जो कपड़े हैं वो ड्रॉ करेंगे। उसके बाद तो साइटामा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल हम इसके सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इसकी बॉडी ड्रॉ करना। तो अब इसकी बॉडी ड्रॉ करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं इसके नेक से। फेस की जो डिटेलिंग है वो हम बाद में करेंगे, पहले हम इसकी बॉडी ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके शोल्डर्स हमने ऐसे ड्रॉ कर दिए हैं इस लाइन के अकॉर्डिंग। और अब हम इसके कॉलर बोन्स ड्रॉ करेंगे, जो कि यहाँ पे होंगे। यहाँ पे जो लाइंस है वो काफ़ी मैसी हो सकती है, क्योंकि अभी हम इसको इसकी बॉडी को शेप दे रहे हैं। तो इस तरीके से स्ट्रोक्स आना नॉर्मल है। तो ये मैसी हो भी जाएगा, तो हमें फाइनल स्टेप में हम इसको क्लीन कर देंगे। इसीलिए जो स्ट्रोक्स है वो लाइटली देना, ताकि बाद में इजीली इरेज हो जाए। तो इस पेपर पे पैर तो पूरे नहीं बन पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो हमने पूरा तो ड्रॉ कर ही लिया है। अब हम इसके जो हाथ है वो ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पे इसकी बड़ी सी जो फेस्ट है वो ड्रॉ करनी होगी यहाँ पे। तो पहले मैं उसके लिए एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। तो हमने बॉडी स्ट्रक्चर और शेप्स वगैरह तो लगभग रेडी कर लिया है। अब हम इसके फेस पे डिटेलिंग डालनी स्टार्ट करते हैं, यानी कि इसके आइज़ और माउथ वगैरह ड्रॉ करते हैं और थोड़ा स्केच को क्लीन करते हैं। तो इस मिड वाले लाइन के ऊपर हमें इसकी आंखों की प्यूपिल्स ड्रॉ करने हैं। तो ये एक तरह से हमारे लिए गाइडलाइन का काम करेगा इसकी आंखों को परफेक्टली स्टेबल ड्रॉ करने के लिए। आईब्रोज ध्यान रखना है, यहाँ पे इसकी टच होनी चाहिए आईज़ के पास। इसकी आईब्रोज यहाँ पे टच होनी चाहिए। मैं इसकी आंखों को थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। और इन दोनों मार्क्स के बीच हम इसकी नोज़ ड्रॉ करेंगे। इसकी माउथ ड्रॉ करने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ। लेकिन हमें इसकी जो माउथ है ना वो इसी वाली लाइन पे जो शुरू में हमने अभी मैंने इरेज कर दी, इसी पे ड्रॉ करना है।
यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट्स या फिर कोई ऐसा पार्ट हो जो आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे, या कोई एनाटॉमी आपको समझ नहीं आई, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, या फिर डिस्कॉर्ड सर्वर पे आप पूछ सकते हो मेरे से, और या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, कहीं पे भी पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। कमेंट तो आपको खैर पता ही है, बाकी डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से देख लेना आप। इसकी नोज़ हल्की सी नीचे ड्रॉ कर दी थी मैंने, थोड़ा सेंटर में ड्रॉ करना चाहिए था। और हाँ, थोड़ा क्लोजली कनेक्ट होने के लिए आप मेरे ब्लॉग वाले चैनल पे भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। उस पर मैं काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बाकी इसकी हेड का स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं इसके कान में जो लाइनें होती है ना वो ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद तो कंप्लीट हो जाएगा ये। मतलब इसका हेड तो है वो कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाल तो ड्रॉ करने नहीं है। तो साइडामा की सबसे अच्छी बात ये है कि इसके बाल ड्रॉ करने नहीं होते। बाल ड्रॉ करना वैसे भी काफ़ी लोगों को पसंद नहीं है, इसीलिए साइटामा उनके लिए फेवरेट कैरेक्टर हो सकता है ड्रॉ करने के मामले में। अब इसके कपड़े जो हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं, और अभी तो सिर्फ हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, लेकिन अब हम इसको अच्छे से शेप देंगे। मैं इसके अंदर वाले पार्ट को थोड़ा लाइटली इरेज कर रहा हूँ इस आर्टिस्टिक इरेजर से। मैं सिर्फ लाइटली इरेज कर रहा हूँ ताकि गाइडलाइन जो है वो विजिबल हो थोड़ी सी। अब इसकी जो अंडरवेयर जो हमने यहाँ पे ड्रॉ करी थी ना, इससे थोड़ा सा ऊपर हम इसकी बेल्ट का गाइडलाइन लेंगे। यहाँ से हम इसकी बेल्ट ड्रॉ करेंगे। जो स्ट्रक्चर जो सबसे हमने फर्स्ट टाइम पे ड्रॉ किया था, उससे ड्रॉ करने का फ़ायदा ये हुआ था कि हमें इसके स्ट्रक्चर को बिल्ड करने में काफ़ी हेल्प मिली थी। मतलब हमें ये पता था कि कैरेक्टर का लेंथ और विड्थ कितना है, तो उसकी उसी के हिसाब से हमने फिर इसकी जो शेप है वो ड्रॉ किए थे। और उस शेप को ड्रॉ करने से हमें फिर इसके जो कपड़े हैं वो ड्रॉ करने में आसानी होती है। तो इसी तरीके से ये जो 3 स्टेप्स हैं ना, ये 3 बेस्ट स्टेप्स हैं किसी भी कैरेक्टर को ड्रॉ करने के लिए। एक फिस्ट यहाँ पे और एक दूसरी फिस्ट हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे को एक चीज़ फिक्स करनी है इसका, ये लेफ़्ट वाला वेस्ट के पार्ट। बस आप इतना ध्यान में रखना कि ये जो वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ तक टच होना चाहिए, इसके कान तक, ऐसे। तो ये तो हमने फिक्स कर दिया है। अब इसके कपड़े का जो शेप है वो एकदम बढ़िया लगने लगा है। और क्योंकि हमने इसके बेल्ट को एक्सटेंड किया है, तो इसीलिए हमें इसके पैरों को भी यहाँ तक एक्सटेंड करना पड़ेगा।
यहाँ पे इसके नीज़ के थोड़े से नीचे हम इसके शू ड्रॉ करेंगे। तो इसके पैंट्स ड्रॉ कर दिए हैं, इसके बूट्स ड्रॉ कर दिए हैं, और अभी हम इसके हमने ग्लव्स भी ड्रॉ कर ही दिया था लगभग, लेकिन इसके फिंगर जो है डिटेलिंग वो रह गई है। अब इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो बस इसके टी शर्ट्स में जो फोल्ड्स वगैरह है वो ड्रॉ करना बाकी रह गया है। और हाँ, इसके बेल्ट में जो बीच में बकल है वो ड्रॉ नहीं किया है। बाकी इसके अलावा इसके केप ड्रॉ करना है। केप ड्रॉ करना बहुत ईजी है, और उसके बाद हमारा साइटामा जो है वो रेडी हो जाएगा। इसका केप ड्रॉ करने के लिए बस आपको ऐसे रैंडमली ऐसा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। फिर यहाँ से एक लाइन ऐसे। तो साइटामा तो यहाँ पे पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब बस इसको शेडिंग करना बाकी है। ज़्यादा डिटेलिंग नहीं, बस मैं रफली शेड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा वॉल्यूम मिल जाए कैरेक्टर को।
साइटामा की जो स्केच है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि कोई भी डाउट हो ना, अभी तक किसी भी पार्ट में कोई सा भी पार्ट जो है वो समझ में ना आ रहा हो या एनाटमी में कोई प्रॉब्लम हो, तो मैंने जैसे बताया आप किसी भी जगह पे मुझसे पूछ सकते हो, या तो कमेंट्स में या फिर डिस्कॉर्ड पे या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे पूछ लेना। मैं रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर दूंगा वहाँ पे। और आई होप कि आपको साइटामा की ये स्केच भी पसंद आई हो। तो फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।